चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये मुकाबला पहले बहुत ही एक फ्रेंडली सा मुकाबला हुआ करता था और पर्टिकुलरली जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो गए तब इस मुकाबले की एक बहुत बड़ी हाईलाइट होती थी कि टॉस के वक्त पर जब विराट भी कप्तानी कर रहे थे कि विराट और एम एस धोनी इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी खुशी जो है मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लेकिन ये फ्रेंडली सा मुकाबला कैसे बदलापुर बन गया और उसमें कौन कौन किरदार हैं जो बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अब बीचों बीच आपको दिख रहे हैं यश दयाल ना होते तो ये मुकाबला, अब जब हम बात करें तो ये बदलापुर ना बनता, ये वही फ्रेंडली सा मुकाबला चल रहा होता। और इस कहानी में और भी बहुत सारे किरदार हैं और यश दयाल से गाड़ी शुरू हुई, वो आज जो है जितेश शर्मा पर पहुंच चुकी है। जितेश शर्मा जो हैं अभी बात करें तो नए नए रिक्रूट हैं, वो पहला सीजन जो है आरसीबी से खेल रहे होंगे। तो जितेश शर्मा तक ये कहानी कैसे पहुंची, बीच में अलग अलग किरदार हैं। अंबटी रायडू वो सबसे इंटरेस्टिंग किरदार हैं इस पूरी कहानी के। उनके साथ साथ चाहे वो पाथिराना हो, तुषार देशपांडे हो, दीपक चहर हो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। अपने ही अंदाज में लोगों ने कहा कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ चोज वॉयलेंस, ऐसा क्या कुछ हुआ था ये सब बताएंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत पर चलते हैं। पिछले साल तारीख थी 18 मई 2024 और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्रिकेट आप अगर देखते हैं, फॉलो करते हैं तो आप बहुत फेमिलियर होंगे। मुकाबला था आरसीबी वर्सेस चेन्नई, बेंगलुरु में मुकाबला था और बेंगलुरु की टीम जहां पर उसका 1% भी चांस नहीं लग रहा था कि प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे, वहां पर उनका एक चांस बना था। वो चांस कैसे बना था कि लगातार एक के बाद एक 5 मुकाबले वो जीत चुके थे। अब आखिरी मुकाबला जो था वो चेन्नई के साथ था। दोनों टीम्स कंटेंशन में थी प्लेऑफ्स के। आखिरी ओवर में जो है बेंगलुरु डिफेंड कर रही थी 35 रन, यानी कि चेन्नई को चाहिए थे 35 रन जीतने को। वो तो नहीं बन सकते थे, बट चेन्नई को क्वालिफाई करने के लिए नेट रन रेट के हिसाब से 17 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। यश दयाल गेंदबाज थे। पहली बॉल महेंद्र सिंह धोनी ने दनाता हुआ छक्का मारा। अब इक्वेशन बिल्कुल गेटेबल हो गई, 5 बॉल 11 रन। बट यहीं पर क्या हुआ, जो छक्का इतना लंबा मारा धोनी ने, उससे बॉल खो जाती है। फिर नई बॉल आती है और नई बॉल क्या होती है, थोड़ी सी ड्राई होती है। कंडीशन वहाँ पर जो थी ड्यू के चलते उस दिन डिफिकल्ट हो रहा था गेंदबाजों को गेंदबाजी करना। और फिर जो यश दयाल हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, उनका यहाँ पर रोल शुरू होता है। यश दयाल एक स्लोवर वन डालते हैं, महेंद्र सिंह धोनी उसमें फंस जाते हैं और वो जो आपने तस्वीर देखी विकेट की, एक तरफ यश दयाल सेलिब्रेट कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो है आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर थी क्योंकि इसके बाद पहली गेंद पर छक्का था लेकिन उसके बाद विकेट भी लिया महेंद्र सिंह धोनी का और यश दयाल आखिर की 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 रन देते हैं। आरसीबी मुकाबला जीत जाती है। जो जश्न उस दिन हुआ बेंगलुरु में, और जहां जहां बेंगलुरु के फैंस हैं, आरसीबी के फैंस ने जिस तरीके का जश्न मनाया, अंबटी रायडू का जो जिक्र हुआ उस पर भी आगे आएंगे, लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा यार ऐसा लगा कि बेंगलुरु तो ट्रॉफी ही जीत गई। और इसी के बाद बड़ा अनयूजुअल सा एक जो वहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिला वो ये था कि चलिए आरसीबी तो सेलिब्रेट कर रही थी। अब यूजुअली क्या होता है कि मैच के बाद खिलाड़ी आपस में मिलते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी भी आए, उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और महेंद्र सिंह धोनी चले गए। तो ये भी बड़ा एक हैरान करने वाला विजुअल वहां पर था और सब लोग पूछ रहे थे कि यार महेंद्र सिंह धोनी रुके क्यों नहीं। ठीक है, लोगों ने सवाल भी उठाए और इसमें फैंस डिवाइडेड थे। चेन्नई के फैंस कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी कब तक ही वेट करते, आरसीबी तो अपने ही जश्न में लगी हुई थी। लेकिन जो लोग मैदान पर मौजूद थे उनका ये कहना था कि महेंद्र सिंह धोनी ज़्यादा देर वहां नहीं रुके, यानी कि वो इंतजार बहुत लंबा भी नहीं हुआ था। और साथ ही साथ यश दयाल ने बाद में एक इंटरव्यू में एक बात ये भी कही थी कि जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए और वो जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा उनको जो देखकर, उनके हाव भाव देखकर यश दयाल को लगा कि शायद इस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट थी उन पर कि पता नहीं वो आईपीएल में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी, जिनको हम द ग्रेटेस्ट फिनिशर मानते हैं और वो जो उनके कारनामे रहे हैं ओवर द ईयर्स, जिस तरीके से उन्होंने वाइट बॉल में मैचेस फिनिश करे हैं, वो उस दिन मुकाबला फिनिश नहीं कर पाए और चेन्नई का सफर आईपीएल में खत्म हो गया था। अच्छा, बाद में तो अजीबो गरीब कुछ खबरें ये भी निकल कर आई कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो है जाते जाते वहां पर स्क्रीन पर जो है हाथ मार दिया था और ये तमाम चीजें हुई। लेकिन इस पर जो है कोई भी ऑफिशियल वहां पर जानकारी इस तरीके की नहीं थी। बट ये जरूर था कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ वहां पर नहीं मिलाया। अब ये तो हुआ, यहां पर चेन्नई बिटर हो गई। इसके बाद क्या होता है, चेन्नई के प्लेयर्स वेट कर रहे थे कि आरसीबी बाहर कब होती है और जैसे ही आरसीबी बाहर हुई उसके बाद क्या हुआ। अब आप देखिए, एक तरफ तुषार देशपांडे
सीएसके की एक फैन आर्मी जो है उन्होंने जो पोस्ट किया, उन्होंने किया था, जैसे आपको पता है छावनी जो होती है बेंगलुरु कैंट, बट उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया कि बेंगलुरु कांट, यानी कि बेंगलुरु जो है प्रोग्रेस चाहे कर ले कुछ कर ले लेकिन ट्रॉफी नहीं जीतेगी। वहीं अंबटी रायडू ने भी एक तस्वीर साझा की जहां पर चेन्नई के खिलाड़ी थे और वो सेलिब्रेशन करते हुए 5 दिखा रहे थे और जस्ट अ काइंड रिमाइंडर फ्रॉम द 5 टाइम्स चैंपियंस, ये उन्होंने उस पर लिखा था। फिर दीपक चहर जो हैं उस पर रिएक्ट करते हैं और पथिराना भी जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि अंबटी रायडू सबसे मजेदार किरदार इसमें रहे थे। रायडू ने, एक तो रायडू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी दिखे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखे जब चेन्नई बाहर हो गई, और उसका सारा जो आप कह सकते हैं गुस्सा आरसीबी पर निकला। तो उन्होंने ये कहा कि यार आरसीबी तो ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे टाइटल जीत गई हो, चेन्नई को उनका एक जो टाइटल है वो शायद दे देना चाहिए आरसीबी को कि वो बेंगलुरु में जाकर परेड कर ले। इस तरीके की अलग अलग बातें जो है उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि भाई आरसीबी के फैंस में पैशन तो बहुत है, लेकिन जो है पैशन और सेलिब्रेशन से ही आप ट्रॉफीज़ नहीं जीतते हो, आपको जो है प्लेऑफ्स ही नहीं पहुंचना होता है, सिर्फ चेन्नई को ही हराकर आप जो है चैंपियनशिप नहीं जीत जाते हो। तो इस तरीके की बातें रायडू ने बहुत कही, और जब उनको फैंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया एक तरीके से, तो रायडू ने ये ट्वीट भी किया था जहां पर उन्होंने कहा कि आरसीबी का जो है आगे का रास्ता कैसे बेहतर हो सकता है। इवन अगर आप देखेंगे तो रायडू यही नहीं रुके, चैंपियंस ट्रॉफी जो बिल्कुल हाल फिलहाल में हुई है वहां पर कमेंट्री करते हुए संजय बांगर उनके साथ थे, तो उन्होंने आरसीबी की बात करी। उन्होंने कहा यार पिछले सीजन क्या ज़बरदस्त कमबैक था, और उन्होंने कहा कि जब ऐसा कमबैक होता है तो वो टीम अगले पड़ाव तक जाती है। तो क्योंकि आरसीबी एलिमिनेटर में बाहर हुई थी, तो रायडू ने मजे लेते हुए कहा कि अच्छा अब मतलब ये क्वालिफायर 2 तक चली जाएगी, तो यहाँ तक भी वो मज़े लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस साल भी कुछ एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पर रायडू ने कहा कि यार देखो वो वक्त ज़रूर आएगा, कभी ना कभी तो आरसीबी जीतेगी, पर फिर हंसते हुए उन्होंने कहा लेकिन वो इस साल ना हो। तो रायडू तो लगातार इसी तरीके से मज़े ले रहे हैं। अब जो मैंने कही कि एक और सरप्राइज एंट्री हुई थी वो ऋतुराज गायकवाड़ की थी, और फिर वहाँ से कड़ी जुड़ती है जितेश शर्मा की, जिनको इस बार आईपीएल के लिए आरसीबी ने चुना। अच्छा, एक इवेंट पर ऋतुराज गायकवाड़ जा रखे थे, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो उनका माइक नहीं चलता है। तो जब माइक नहीं चलता तो साउंड वहाँ पर चेक वगैरह होता है, तो पूछते हैं कि यार उनका साउंड जो है ऑन कर दीजिए। तो उसमें ऋतुराज कहते हैं कि माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, और ये इवेंट जो है बेंगलुरु में हो रहा था। तो ये बड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि आप ऋतुराज गायकवाड़ से इस तरीके की चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग आरसीबी का जवाब इस पर कब आया, जब विजय हजारे ट्रॉफी में, आप वो देखिए, जितेश कैच पकड़ते हैं लपक कर ऋतुराज गायकवाड़ का, और आरसीबी ट्वीट करती है समवन फ्रॉम आरसीबी, यानी कि जिन्होंने कैच लिया जितेश वो आरसीबी से हैं। और फिर जितेश की एंट्री अभी करंटली सबसे ज़्यादा वायरल जो हो रहे हैं वो हैं जितेश शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, और उनके जो कुछ इंटरव्यूज़ हैं, उनके हिस्से जो हैं लगातार अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक तो ये वो हुआ कि जब उनसे पूछा गया कि आपके विकेटकीपर पसंदीदा कौन है, तो उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का नाम ले लिया, और पहले वो ऑब्वियसली इंडिया में जो भी कीपर बैटर है वो महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेता ही है, तो वो रेफरेंसेज, वो पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। साथ साथ अब जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं वो सिर्फ यही हो रही हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया था, अब किस तरीके से आप देखते हैं कि आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैटिंग करना चाहते, तो वो अगर बैटिंग कर रहे हो छक्का मारे तो कहते हैं कि नहीं वो छक्का भी ना मारे, डॉट भी खेल जाएं, तो उसको भी अलग तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और अब जो तस्वीर जो आरसीबी की जो ट्रैवल डायरीज है वहां से जो निकल कर आई है, एक तो चेन्नई फैंस उससे भी थोड़े से नाराज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें साउथ इंडियन एक्सेंट में जो बात कही, इडली डोसा सांबर चटनी, इस तरीके से थोड़ा सा उससे नाराज़ हैं। और जब उनसे पूछा गया कि चेन्नई में क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आओ और जिस तरीके से है एक छोटी पारी खेलो, 9-10 गेंदों पर 50 मार दो, 9-10 गेंदों पर जो है 50 मार दो, मैच खत्म करो और घर चले जाओ। तो लेटेस्ट इस कड़ी में जो है जितेश हैं। तो आप देखिए अब इतने सारे किरदार हैं, अब क्या हो गया कि तुषार देशपांडे किसी अलग फ्रेंचाइजी में है, दीपक चहर वो किसी अलग फ्रेंचाइजी में है, पथिराना के खेलने पर आपको पता है कि अभी उस तरीके की क्लैरिटी नहीं, लेकिन जितेश पक्का खेल रहे होंगे, यश दयाल पक्का खेल रहे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी वहां पर मौजूद होंगे। हालांकि धोनी ने इस मुकाबले से पहले ठीक जो इंटरव्यू ब्रॉडकास्टर्स ने दिया है वहां पर विराट और अपने रिश्ते की बात करी और बताया कि कैसे वो एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ, एक यंगस्टर जब विराट टीम में आए और वो कैप्टन थे किस तरीके से डेवलप हुआ। तो वहां पर तो पूरी फ्रेंडशिप की बात है, लेकिन मैदान में माहौल बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मुकाबला हुआ था बेंगलुरु में, ये मुकाबला हो रहा है चेन्नई में, चेपॉक में, जहां पर आप ये मानकर चले कि चेन्नई के फैंस थोड़े गुस्से में भी हैं जिस तरीके से उनकी टीम बाहर हुई थी। तो इस बदलापुर के मुकाबले में जैसे हमने कहा कि आपने देखा भी पोस्टर कि डोंट मिस द बिगिनिंग, तो ये बिगिनिंग तो हमने बताया कि कहां से शुरू हुई, लेकिन आरसीबी वर्सेस चेन्नई के मुकाबले की, इस मुकाबले की जो इस साल हो रहा है उसकी भी आपने जो है बिगिनिंग मिस नहीं करनी है। और गेम चेंजर्स पर भी एकदम ज़बरदस्त कवरेज इसकी रहेगी। और आपको पता ही है यहाँ पर तो धीरज भाई
वर्सेस दीपक भाई है। तो देखते हैं कि बदलापुर जो ये वर्जन है उसमें उनका बैंटर कितना रहता है। और मैच अगर हो गया कांटे का तो भाई फैंस की जो धड़कनें हैं वो रुकने वाली हैं। इतना तो है कि उनके लिए इतना बड़ा मुकाबला हो जाएगा। और सही मायने में अभी तक जो आईपीएल में हम बात कर रहे हैं, प्लेऑफ्स पर तो अलग माहौल बनेगा ही बनेगा, लेकिन आरसीबी वर्सेस सीएसके ये मैच बहुत तगड़ा है। तो इस मैच का जो सब प्लॉट है, जो पूरी कहानी थी, वो हमने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे अलग अलग चीज़ें इसमें रही हैं। और यश दयाल की वो स्लोअर बॉल और यश दयाल का वो छक्का जो उन्होंने खाया था जिसकी वजह से गेंद बदली, बहुत बड़ा रोल उसमें रहा था। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे।